सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट के आदेश से खून खराबे का रास्ता जो है वो खुलेगा। देखिए असदुद्दीन ओवैसी यहाँ क्या कहते नजर आ रहे हैं। जो ट्वीट किया है वो ट्वीट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि निचली अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करी और कोर्ट के आदेश से खून खराबे का रास्ता जो है वो खुलेगा। तो जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी जब इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उकसाने की बात भी सामने आती है कि आप खुद कह रहे हैं कि खून खराबे के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे अगर इस तरीके से सर्वे किया जाता है। और आपको बता दे आज 3 बजे फिर से सर्वे होना है। कल जो सर्वे हुआ था वो श्रृंगार गौरी चबूतरे के पास और बाहर से वीडियोग्राफी हुई थी। आज मस्जिद के भीतर जाना है सर्वे टीम को और ऐसी ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई है। 1980-1990 के दौर जैसा एंटी मुस्लिम माहौल बनेगा, ये ओवैसी ने अपनी ट्वीट में लिखा है। अब सोचिए असदुद्दीन ओवैसी जो खुद को मुस्लिमों का मसीहा मानते हैं और वो अगर इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हवाला नहीं दिया है और निचली अदालत पर यहां पर आरोप नहीं लगाए हैं कि निचली अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है और जो फैसला निचली अदालत दे रही है सर्वे को लेकर जो फैसला दिया गया है उस पर आरोप लगाते हुए इतनी बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। खून खराबे की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। कोर्ट के आदेश से खून खराबे का रास्ता जो है वो खुलेगा। 1980 और 90 के दौर जैसा एंटी मुस्लिम माहौल जो है वो बनेगा। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप इस ट्वीट के जरिए समझ सकते हैं। जिस तरीके से तिलमिलाए हुए, जिस तरीके से बौखलाए हुए उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उन्होंने सोचा था, उन्हें उम्मीद थी कि शायद उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार वो मुस्लिमों का मसीहा बनकर सामने आएंगे, लेकिन हार जो करारी हार मिली उत्तर प्रदेश में उसके बाद लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए। लेकिन ये ट्वीट जो है वो कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इस ट्वीट में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना निचली अदालत की तरफ से की जा रही है। ज्ञान व्यापी में सर्वे के आदेश पर यह जो बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ट्वीट के जरिए दिया गया है, सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। Unfortunate that the court is blatantly defying the Supreme Court by the order. The court is opening the path for the bloodshed of Rath Yatra and anti-Muslim violence of 1980s and 1990s. ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी खुद इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, जबकि माहौल कैसा है ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया कि लगातार ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर कल किस तरीके से भारी संख्या में एक पक्ष के लोग मौजूद थे और वहां धार्मिक नारेबाजी हो रही थी। अमूमन उतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद नहीं होते और असदुद्दीन ओवैसी का यह ट्वीट जो है वो कंट्रोवर्शियल है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट की बात कही, आदेश की बात कही, निचली अदालत के आदेश की बात कही, यहां तक तो समझ में आता है खून खराबे जैसे माहौल जो है पैदा होंगे और 1980-1990 के दौर की जो बात कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं क्या अपने समुदाय को? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ओवैसी साहब जैसे लोग जो है जो ये सारी जो प्रक्रिया हो रही है न्यायिक प्रक्रिया से हो रही है। न्यायिक प्रक्रिया में दोनों पक्ष, जो भी पक्ष है, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और इसके आधार पर जो भी फैसले हुए उसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। ऐसे में अगर इस तरह की वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ओवैसी जैसे लोग ही पूरे माहौल को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका में होते हैं, जो ये कहते हैं कि एकानवे वाली स्थिति हो जाएगी। और ये क्या बताना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि वो दूसरों को ये भड़का रहे हैं कि आप ऐसे अगर कोई सर्वे हो रहा है या नहीं अमित, भड़का ही नहीं रहे हैं, ये तो सीधा मैसेज दे रहे हैं कि खून खराबा होगा, स्थिति वैसी बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी से जो खुद कानून की बात करते हैं उनसे ये उम्मीद, अमित मैं वही कह रहा हूँ कि उनसे ये उम्मीद नहीं होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक अच्छे एक संवैधानिक पद पर आप मौजूद है, आप इतने बड़े समुदाय को के एक नेता के तौर पर है और आप कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। आप हर समय देश के कानून की बात करते हैं और देश के कानून को लेकर आप धमकी देने वाली स्थिति कर रहे हैं कि खून खराबा हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वो एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं अपने जो तमाम लोगों को कि ये वक्त आ गया कि आप बाहर निकलिए और खून खराबा करिए। तो इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं की जाती है ओवैसी से। हालांकि ओवैसी इससे पहले भी भड़काऊ देते हैं, लेकिन इस तरह की बात
कि खून खराबा जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मुझे लगता है इस तरह के बयान से, इस तरह के ट्वीट से उनको बचना चाहिए। उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे वक्त पर जब स्थिति बिगड़े हो तो उनको माहौल शांत करना चाहिए, न कि लोगों को भड़काना चाहिए। इस तरह का जो ट्वीट है वो किसी भी तरह से कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ओवैसी साहब जैसे लोगों से कतई उम्मीद नहीं की जा सकती कि लेकिन उनकी राजनीति यही है, वो एक समुदाय से आगे की राजनीति नहीं करते हैं। हैदराबाद के सांसद हैं, लेकिन वहां पर एक लड़की के साथ एक लड़के के साथ मॉब लिंचिंग होता है, हिंदू लड़के के साथ तो चुप रहते हैं, लेकिन मुस्लिम वालों के बाद जब मॉब लिंचिंग होती है या कोई हत्या होती है तो उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। इस ट्वीट पर कार्रवाई होनी चाहिए या असदुद्दीन ओवैसी को इस ट्वीट को जल्द से जल्द डिलीट करना चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले कल भी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया था। भड़काऊ भाईजान ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते हुए यह कहा कि सरकार हमारा हक जो है वो छीनना चाहती है। जनसभा के संबोधन के दौरान ओवैसी का यूपी में हार का दर्द भी छलका था। तो लगे हाथ यूपी में चलाए जा रहे बुलडोजर को लेकर बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक ओवैसी ने हमला बोला। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, पहले वो सुनिए जरा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडरा रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं उन हुकूक को हमसे छीनना चाहते हैं, जो शरीयत हमको संविधान में इजाजत दी गई, आईन की दफा 29 के तहत मुझे अपनी तहजीब और तमद्दुन की गारंटी दी गई है कि एब्सोल्यूट राइट दिया गया, वो हमसे छीनना चाहते हैं। तो मैं फिर से अपनी उस बात को दोहरा रहा हूं, मेरी जमात के पैगाम को दोहरा रहा हूं कि आपको अपनी सियासी ताकत को बनाना पड़ेगा। भूल जाइए वो दिल फरेब झूठी बातों को कि जो कहते थे लोग कि नहीं फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार पर आने नहीं देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देख लिया कि जिन पर आपने भरोसा किया वो ना सिर्फ नाकाम साबित हुए, बल्कि उनकी वजह से आज मुल्क के इख्तिदार पर ऐसी जमात बरसर इख्तिदार जमात है जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुकी है, यानी बीजेपी। जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यूपी में हार का दर्द जो है वो भी छलका है। किस तरीके से यह दर्द छलका है, जरा सुनिए। आपने वोट तो दे दिया उत्तर प्रदेश में, मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि बीजेपी का दोबारा बरसर इख्तिदार जमात बनकर उभरी। अगर आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर लेते, अगर आप अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचा देते, तो आपके लिए लड़ने के लिए, आपके हक के मुतालबे के लिए आईन का हवाला देकर आपकी जान और माल और तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई को लड़ सकता था। प्रदेश में आज 100 साल से पुराना जामिअतुल अशरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी इमारत को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वहां का मुकाम रुकन असेंबली समाजवादी पार्टी का है, लेकिन बयान तक नहीं देता।